जय हिंद। आज का एक नया टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टॉपिक, जी हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक कई दफ़ा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। देखो फिक्स है कि चारों में से कोई एक तो 3 मार्क्स में आएगा ही, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, या मैं पढ़ाऊँ आपको मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर चौथा हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये आने वाले 4 वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा तो लाइक भी कर देना, ठीक है, कि सभी वीडियो काफ़ी काम के आपके हैं जो आपको 3 मार्क्स दिला सकते हैं। और पता होना चाहिए 3 मार्क्स बहुत कुछ होता है, आदमी को पास और फेल दोनों करा देता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि चीज़ें क्या हैं एक आसान तरीके से। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बात करूं मैं कि जब कभी अलग अलग चीजें मिलकर किसी एक काम कराते हैं, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। जैसे कंप्यूटर का एक सिस्टम है कि कंप्यूटर में मॉनिटर है, सीपीयू है, ठीक है, माउस है, ठीक है, और कीबोर्ड है। इन सभी मिलकर कोई एक काम को करा देते हैं, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। उसी तरह जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें होता क्या है, सिंपली आप स्पर्म को बाहर निकाल दो, स्पर्म को बाहर निकाल दो। तो स्पर्म निकालने के लिए, स्पर्म बाहर निकालने के लिए इस सातों मिलकर काम करते हैं कि स्पर्म बाहर अच्छे से निकल जाए। यानी क्या हुआ, अलग अलग पार्ट मिलकर एक काम करा रहे हैं, उसकी वजह से क्या कहेंगे इसको सिस्टम कहेंगे। पहली बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आइए समझते हैं आराम से, इत्मीनान से सब चीजें क्या है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्टिस। वो कितनी होती है सर? होती है 2। कितनी होती है? 2। टेस्टिस कितनी होती है? 2। अब बात करो पेयर में तो कितनी होगी? 1। कि पेयर में क्या था? 2 की जोड़ी कितनी होगी? 1। ठीक है। जो टेस्टिस है वो होता कहाँ है, वो रहता कहाँ है? तो टेस्टिस का लोकेशन जो है वो कहाँ होता है? आपकी एब्डोमेन के नीचे, पेट के नीचे। देखिए एब्डोमेन क्या होता है, देखिए एब्डोमेन पेट होता है और स्टमक का मतलब पेट होता है। देखिए जो ऊपर से दिखता है आपको ऐसा, जो नाभि, मान नाभि यहाँ पर है, ये भी एब्डोमेन है, इसको बोलते हैं पेट। एक अंदर से भी क्या होता है? स्टमक होता है, इसको भी कहते हैं लोग पेट। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं पेट। तो यहाँ बात मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात इसी कर रहा हूँ मैं कि जो ऊपर में दिखता है दैट्स कॉल्ड एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के नीचे क्या होता है? टेस्टिस का लोकेशन होता है। ठीक है, आगे अभी टेस्टिस है भाई, ये कहीं रहता होगा। तो टेस्टिस कहाँ रहता है? टेस्टिस रहता है स्कॉट्रम के अंदर। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप अंडा लाते हो तो थैली, तो थैली कहाँ? थैली का नाम क्या है? या थैली नाम है स्कॉट्रम। तो जो 2 अंडे हैं, मतलब 2 जो टेस्टिस है, वो किसके अंदर रहते हैं? वो रहते हैं स्कॉट्रम के अंदर रहते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, अब जो टेस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप, मतलब कि टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म को रिलीज करता है, या बोलो प्रोड्यूस करता है, या बोलो जनरेट करता है। टेस्टिस जो है वो स्पर्म क्या करता है? जनरेट करता है। पर स्पर्म, टेस्टिस बड़ा नखरेबाज है। उसको कहो भाई टेस्टिस बाहर, स्पर्म बाहर, स्पर्म बाहर निकालो, बोलता नहीं निकालूंगा। जा बोले क्या मजा कर रहे हो? ऐसा तो थोड़ी होता है, निकालो। बोलता नहीं, बोलता हम टेस्टिस कहता है हम स्पर्म बाहर तभी निकालेंगे, मतलब कब? कि जब टेस्टिस का टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री सेल्सियस होगा तब। अब यहाँ पर भाई, यहाँ सवाल खड़ा हो गया भाई, अब कैसे होगा? भाई? स्पर्म बोला तब निकलेगा, टेस्टिस का स्पर्म तब निकला जब इसका टेम्परेचर होगा 2 या 3 डिग्री सेल्सियस होगा तब। अब भगवान बोले अच्छा नहीं निकालेगा? बोला नहीं निकालूंगा। अब यहाँ सवाल क्या हो गया? वो मेन बात यहाँ क्या हो गया कि आपकी जो बॉडी है,
ये आपकी जो बॉडी है उस बॉडी टेम्परेचर कितना दिए 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर टेस्टिस को बॉडी के अंदर रखेंगे तो कितना हो जाएगा इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तब भगवान अल्लाह ने सोचा यार बहुत ज्यादा बोल रहा है ना, काम करते हैं इसको बॉडी के बाहर लटका देते हैं इसको, भैया बोले इसको लटकाओ इसको लटकाओ इसको। भगवान अल्लाह ने कहा इसको कहा उन्होंने इसको नीचे लटका दो इसको, ऐसा बॉडी के अंदर इसको रखो ही मत। बॉडी अंदर रखोगे तो कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो बाहर को लटका दो बाहर, तो बाहर जो लटका दिए तो बॉडी से बाहर हो गया तो कितना डिग्री सेल्सियस हो गया 2 या 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया किसका टेस्टिस का। यानी ये भी पूछ सकता हूँ कि आपकी बॉडी का सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होगा, तब होगा टेस्टिस होगा, क्योंकि टेस्टिस जो है वो बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के बाहर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बताना मुझे आप लोग बताइए क्या है टेस्टिस, क्या है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है थैली, थैली नाम क्या होता है लोग स्कोट्रम, क्या कहते हैं स्कोट्रम। कितना टेस्टिस होता है 2 होता है, पैर में 1 होता है। काम क्या है स्पर्म निकालने का, सब बातें लिखा में। टेस्टिस किसमें होता है वो सर पैर में होता है। कहाँ होता है एब्डोमेन पेट के नीचे साइड में होता है। दूसरी बात किसके रहता है स्कोट्रम के अंदर रहता है। एक क्या है क्या करता है तो स्पर्म निकालता है। स्पर्म क्या बोलते हैं हम लोग मेल गैमेट्स कहते हैं, मेल यानी कि आदमी का गैमेट्स, आदमी का सेल। ठीक है, स्पर्म कब निकलेगा जब टेम्परेचर होगा 2 या 3 डिग्री सेल्सियस। बोलो बात में क्लियर है जी, थैंक यू। आगे बढ़े, चलो अब देखो, अब आगे समझते क्या हुआ। अब इस टेस्टिस से अब कभी क्या होता है होता है कि आप सपने में सोए हुए हो, उसको तो नाइटफॉल बोलते हैं नाइटफॉल। ठीक है, सपने में सोए हो, कुछ ख्याल मन में बन रहे हैं, बनते सर। ठीक है, जब आदमी जवान होता है तो मन में ख्याल आते हैं, सब आने भी चाहिए। तो नॉर्मल हो, नहीं आ रहा है तो जाओ चेक कराओ। ठीक है तो यहाँ से देखिए अब क्या हो सकता है टेस्टिस जो है टेस्टिस, अब होता है कि आप सपने में सोए हुए हो, अब मन में ख्याल बन रहे हैं, तो टेस्टिस क्या करता है यहाँ से स्पर्म बाहर निकालता है, स्पर्म से बाहर निकालता है। पर स्पर्म जब बाहर निकालेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो क्या करता है ये करता है एक बनाता है नली, एक नली बनाता है। ठीक है, टेस्टिस क्या करता है एक सांप क्या करता है एक नली, क्या करता है नली। टेस्टिस क्या करता है सांप क्या करता है एक नली। ठीक है, इस नली कहते हैं हम लोग इपिडिमिस, क्या कहते हैं इपिडिमिस। टेस्टिस साथ जुड़ा होता है एक नली, इस नली कहते हैं हम लोग इपिडिमिस, क्या कहते हैं इपिडिमिस। काम क्या है जो सपना देखा तो भाई स्पर्म गिरा, कहाँ गिर जाएगा इपिडिमिस के अंदर। तो इपिडिमिस क्या करेगा इसको करेगा स्टोर, क्या करेगा इसको स्टोर। सिंपली कहूँ आपसे मैं, टेस्टिस में जनरेट हुआ। ठीक है, टेस्टिस क्या हुआ फैक्ट्री, टेस्टिस क्या हो गया फैक्ट्री हो गया कि जहां पर स्पर्म बना, क्या बना यहाँ पर स्पर्म बना। ठीक है, और इपिडिमिस क्या बन गया इपिडिमिस बन गया इसका गोडाउन। ठीक है, इपिडिमिस क्या बन गया इसका इपिडिमिस बन गया इसका गोडाउन। वो क्या करेगा वो स्पर्म को, हाँ गोडाउन में क्या होता है वेरी गुड, गोडाउन में होता है स्टोर। ठीक है, यानी कि टेस्टिस क्या करता है एक फैक्ट्री है जहां पे स्पर्म बनता है। एपिडिमिस क्या है वो गोडाउन है जहां पर स्पर्म को स्टोर किया जाता है। बात क्लियर है। तो यहाँ लिखा गया यहाँ पर कि एपिडिमिस क्या है एक टेस्टिस के साथ जुड़ा हुआ ट्यूब है। एपिडिमिस क्या है टेस्टिस के साथ जुड़ा हुआ एक ट्यूब है। एपिडिमिस क्या है टेस्टिस के साथ जुड़ा हुआ एक ट्यूब है जो करता क्या है जो स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करता है। एपिडिमिस क्या है स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करता है क्योंकि ये गोडाउन है। क्या ये सर है गोडाउन है। ठीक है, गोडाउन बस नॉर्मल समझने लिखा नहीं है, गोडाउन में लिखा नहीं है, नॉर्मल समझने के लिए आप सब तो लिख सकते हो अपने समझने के लिए। ठीक है, नोट्स के लिए। बाकी कुछ चीज़ों को दिख ही रहा है, आप एक स्क्रीनशॉट या लिखते रहें जैसा को लगे सही लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे सीखते हैं, इसका नाम क्या है वास डिफरेंस। क्या है वास डिफरेंस, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक ठीक, हाँ अब देखिए बताइए क्या है, तो बोलोगे आप क्या है बताइए टेस्टिस है। ठीक है, ये टेस्टिस है।
बताइए जो ऊपर ट्यूब से क्या बोलते हैं हम लोग, एपिडिमिस बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग एपिडिमिस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, किसी एपिडिमिस से एक रास्ता आया होता है, रास्ता बोलते हैं हम लोग वास्ट डिफरेंस। क्या वो वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस जो है इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वास्ट डिफरेंस। किससे जुड़ा हुआ है, टेस्टिस से नहीं, जुड़ा हुआ है एपिडिमिस से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है, एपिडिमिस से आपका वास्ट डिफरेंस जुड़ा हुआ है, वास्ट डिफरेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, काम क्या है कि जो यहाँ पे स्पर्म बना है अब इसके रास्ते के द्वारा यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। यानी क्या सीखा आपने, बताइए फिर आपने। टेस्टिस क्या था, फैक्ट्री था कि जहाँ पे स्पर्म बन रहा था। फिर बोला मैं एपिडिमिस क्या था, हाँ बहुत बढ़िया, क्या था वो, एपिडिमिस क्या था, एपिडिमिस था, जी हाँ एपिडिमिस था गोडाउन। क्या था गोडाउन था, जो क्या कर रहा था, जहां पर स्पर्म को स्टोर किया जा रहा था। और जो आपका जो है ना ये, इसको क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, जो वास डिफरेंस काम क्या होता है, वास डिफरेंस काम ये होता है कि भाई एक रोड है, क्या ये कि रोड है, जिसके रोड के द्वारा, जिस रोड के द्वारा यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से स्पर्म चल जाएगा। फैक्ट्री हुआ टेस्टिस, एपिडिमिस हुआ गोडाउन, ये हुआ रोड। कौन रोड का नाम क्या है, वास डिफरेंस। अब होता क्या है, अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि रोड के साथ दूसरे रोड भी जुड़ जाते हैं, रोड के साथ दूसरे रोड भी जुड़ जाते हैं। तो ये रोड क्या है, रोड में एक ट्यूब है भाई, क्या है, ट्यूब है, ये क्या है, ट्यूब एक टाइप का एक है। ठीक है, सो ये क्या है, वास है, वास डिफरेंस है, क्या है, वास डिफरेंस है। अब होता क्या है, इसी वास डिफरेंस में रोड के साथ दूसरा रोड भी जुड़ गया। पर रोड आया कहाँ से, ये रोड आया है यूनरी ब्लैडर से। मतलब देखो, अब होता है जो यूरिन, यूरिन आपने देखा वो पेशाब भी सही से निकलते हो, जहाँ स्पर्म निकलता है वहीं से पेशाब भी निकलता है। तो क्या होता है कि यही यूरिनरी ब्लैडर से, जहाँ पे यूरिन स्टोर है, यूरिन ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है कि जहाँ पे यूरिन स्टोर है वहीं से क्या आता है, वहीं से दो नसें आई होती है, वहीं से दो क्या है, दो सॉरी वहीं से दो ट्यूब आई होती है। एक ट्यूब जुड़ती है एक वास डिफरेंस में, दूसरी ट्यूब जुड़ती है दूसरी वास डिफरेंस में। मतलब कि एक रोड में दूसरा रोड भी आके यहाँ पर मिल रहा है। बात क्लियर है, ठीक है। पर रोड कहाँ से आया, ये आया है यूरिनरी ब्लैडर से आया हुआ है। तो हम क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ लिखा, क्या लिखा है कि वास डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को कैरी करके ले जाता है, जाता है, मतलब कि रोड एक है। दूसरी बात, इस वास डिफरेंस से क्या होता है, वो एक ट्यूब आई होती है, जो ट्यूब है ना, एक ट्यूब आई हुई है, एक ट्यूब आई हुई है। ठीक है, पर ट्यूब कहाँ से आई है यूरिनरी ब्लैडर से आई है। इस ट्यूब के अंदर क्या आ रहा है, इस ट्यूब के अंदर क्या आ रहा है बताओ मुझे। हाँ बहुत बढ़िया, नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। क्या आएगा, यूरिन आएगा, पेशाब आएगा। ठीक है, और पेशाब किस में मिल जाएगा, वास डिफरेंस आगे मिल जाएगा। बोले बात है क्लियर है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से मैंने बता दूंगी, बताइए क्या, बताइए अब बोलते रहना, जितना बोलेंगे तो याद होती जाएगा। ठीक है, जितना याद होगा मजा आता चल जाएगा। बताइए क्या है, टेस्टिस, बताइए ऊपर बताइए क्या है, एपिडेमिस, बताइए क्या भी है, एपिडेमिस। ठीक है, बताइए क्या है, वास डिफरेंस। ठीक है, बताइए टेस्टिस क्या था, एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री क्या बना था, स्पर्म बन रहा था। एपिडेमिस क्या है, गोडाउन था जहाँ पे स्पर्म को स्टोर किया जा रहा था। वास डिफरेंस क्या, एक रास्ता है, ये क्या है, रास्ता है, एक रोड है जहाँ से स्पर्म जाएगा। अब पढ़ना को है सेमिनल वेसिकल। अब सुनिए, सेमिनल वेसिकल क्या होता है। अब देखिए अपन, अब मान लीजिए माल बन गया, फैक्ट्री माल बना, गोदाम में स्टोर हो गया और रोड खाली है, पर कैसे जाएगा, कुछ ट्रक चाहिए, कुछ सामान चाहिए ना ट्रांसफर करने के लिए। तो क्या चाहिए, सोचिए क्या मान लो, सेमिनल वेसिकल क्या है, एक ट्रांसपोर्ट वाहन है, ट्रांसपोर्टेशन क्या कहते हैं, ट्रक है, क्या है ये, ट्रक है। सेमिनल वेसल क्या है, एक ट्रांसपोर्ट करने वाला एक ट्रक है, जो क्या करता है, इस पंप को लोड करता है और इस वास्ट के थ्रू आगे बढ़ना चालू कर देता है। यानी क्या सीखा आपने, टेस्टिस क्या है, फैक्ट्री है, क्या बन रहा है, पंप बन रहा है। एपिडेमिस क्या है, गोडाउन है, क्या हो रहा है, यहाँ पर पंप स्टोर हो रहा है। वास्ट डिफरेंस क्या है, वास्ट डिफरेंस क्या, एक रोड है, रोड पर क्या चल रहा है, ट्रक, और ट्रक का नाम क्या है, सेमिनल वेसल। काम क्या करेगा, एक काम करेगा ट्रांसपोर्ट का, क्या करेगा ये, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। कौन करेगा, सेमिनल वेसिकल। देखिए क्या लिखा है,
सेमिनल वेसिकल क्या है, एक ट्रांसपोर्ट करता है, किसको करता है, स्पर्म को। तो सेमिनल से क्या है, एक ट्रक है जो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, स्पर्म कर रहा है, जो फैक्ट्री बना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े, बोले इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब सुनिए वो, अब यहीं पे क्या होता है, यहीं पे आओगे ना, यहाँ पर देखिए ये हुआ आपका, ये बताइए बोलिए बोलिए मुझे आप, ये क्या हुआ, हाँ वेरी गुड, ये हुआ टेस्टिस, इसमें क्या बना था, स्पर्म। ये क्या था, वो था आपका एपिडिमिस, इसमें क्या था, इसमें था स्टोर था, गोडाउन था, ये क्या स्टोर था, स्पर्म। ठीक है, यहाँ से क्या, ये बता क्या था, ये इसका नाम क्या है, वास डिफरेंस। इससे इसे क्या, यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है आपका सेमिनल वेसिकल, क्या कर रहा है, ट्रांसफर करके कर रहा है स्पर्म को। अब यहीं पर, यहाँ पर ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ बैठा है यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ टोल नाका वाले कौन, यहाँ पर टोल नाका वाले, टोल नाका नाम क्या है, टोल नाका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या नाम है, प्रो प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या नाम है, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। और कौन है, टोल नाका वाला है, गाड़ी रोके, रुक बे, कहाँ जा रहा लेके गाड़ी, किसको रोकेगा, सेमिनल वेसिकल को। कौन सी रोड पर रोकेगा, वास डिफरेंस रोड पर रोक देगा, मेरे रुक यहाँ पर, कहाँ जा रहा है, और बोलेगा काम कर, क्या लिखा है तू, क्या लिखा है, स्पर्म लाया है, अच्छा अच्छा, स्पर्म का काटेगा चालान, क्या काटेगा चालान, होता है टोल फीस काटेगा। और क्या देगा उनको देगा रिसिप्ट, क्या देगा, सुनेगा रिसिप्ट मिला देगा, क्या करेगा वहाँ पर, रिसिप्ट को वहाँ मिला देगा, रिसिप्ट लेगा, बिल लेगा, बदले क्या पैसा लेगा, पैसा लेगा। और क्या देगा उनको देगा रिसिप्ट, क्या देगा उनको देगा रिसिप्ट। और रिसिप्ट को क्या कहते हैं, रिसिप्ट कहते हैं एल्काइन, क्या कहते हैं एल्काइन, क्या कहते हैं एल्कलाइन। ठीक है, अब होता क्या है, ना सुना, जो पोस्टेड ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म के अंदर एल्कलाइन कर देता है, यानी कि जो पोस्टेड ग्लैंड है, एक कौन है, एक है, हाँ कौन, ट्रैफिक पुलिस है, जो क्या करती है, रिसीव करती है, और रिसिप्ट के रूप में रिसिप्ट करने में क्या करती है, उनको रिसिप्ट दे देती है, मतलब एल्काइन इसमें मिला देती है। यानी स्पर्म के अंदर क्या मिल गया, एल्कलाइन मिल गया, मतलब एल्कलाइन में कैसा होता होगा, नुनछा। ठीक है, तो नमक डाल के हो जाता है, किसका हो जाता है, नुनछा हो जाता है। ठीक है, और कोई टेस्ट थोड़ी किया है, बस बता रहे मतलब क्या होता है, नुनछा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आगे सुनिए, अब क्या, कावर्स ग्लैंड, क्या वो कावर्स ग्लैंड, देखिए अब कावर्स ग्लैंड क्या सुनिए क्या होता है, देखिए आप बताना मुझे, आप लोग बताना मुझे फिर से मुझे आप लोग, ठीक है बताना मुझे आप लोग, आई होप तो समझ आ रहा हूँ, मजा आ रहा हूँ पढ़ने में। बताइए क्या है, टेस्टिस, बताइए कितना टेस्ट है, 2 होते हैं, पैर में 1 होते हैं, काम क्या है, स्पर्म निकालना। ये बताइए क्या है, एपिडिमिस, क्या है एपिडिमिस, इसमें क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है टेम्पररी। बताइए क्या है, एक रास्ता है, रास्ता का नाम क्या है, वास डिफरेंस, क्या है वास डिफरेंस। यहाँ से ट्रक आ रहा है, ट्रक का नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल, बताओ यहाँ कौन था, ट्रैफिक पुलिस, यहाँ कौन था वो, ट्रैफिक पुलिस, उसका क्या नाम था, पोस्टेड ग्लैंड, क्या नाम था, पोस्टेड ग्लैंड। और क्या किया उसमें किया, स्पर्म के अंदर, हाँ एल्कलाइन मिला दिया, तुमने निछास कर दिया, थोड़ा इसको निछा कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब देखिए आगे सुनिएगा, अब सुन क्या किया, अब यही मान लीजिए, यही पे क्या आगे 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 गया, क्या गाड़ी का पंचर हो गई, गाड़ी क्या हो गई, वो पंचर हो गई, क्या गाड़ी हो गई उसकी, पंचर हो गई। अब गाड़ी जब पंचर हो जाएगी तो कहाँ जाओगे लेके, बोलो गैराज ले जाओगे। ठीक है, तो गैराज का नाम क्या है, काउपर्स, क्या नाम है वो, काउपर्स ग्लैंड, क्या नाम है, नाम है काउपर्स ग्लैंड। अब देखिए जब गाड़ी पंचर हो गई है तो इसे रुक के चलेगी, तो क्या करेगा वो, अब जाओ वहाँ पर तो टायर बदलेगा, उसमें हवा भरेगा, उसमें तो ऑयल डालेगा, तो हम लचीला फिर भर हो जाएगा, फिर आपकी जो ट्रक है आराम से स्मूथली चलना चालू कर देगी, बिना रुके। तो क्या करता है यहाँ पर, तो आगे कौन है बता, आगे कौन है वो, आगे यहीं पर कौन है, ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम क्या है, ग्लैंड में छोटी थैली होती है ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड का क्या हुआ, काउपर्स ग्लैंड, क्या नाम है वो, नाम इसका काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स क्या करता है, ये कौन है बताओ मुझे, वो ये है गैरेज वाला, कौन है वो, ये गैरेज वाला। क्या करेगा ग्रीसिंग करेगा, जिससे गाड़ी तो और मस्त चले, जो गाड़ी पंचर हो गई है, गाड़ी थोड़ा सही कर देगा, तो गाड़ी क्या होगा, स्मूथली आगे बढ़ जाएगी। तो सेम काम इसका भी होता है। काउपर्स ग्लैंड काम क्या है, काउपर्स काम सिंपल यही है कि भैया, काम क्या इसका, काम सिंपल यही है कि भाई लुब्रिकेंट करना, मतलब कि क्या करेगा,
स्पर्म के अंदर क्या वो स्पर्म के अंदर कुछ लचीला मतलब कि लुब्रिकेंट टाइप देखो ऑयली टाइप कुछ चीज मिला देगा, जिससे क्या हुआ स्पर्म आराम से बाहर निकल जाएगा। देखो अगर कोई चीज दरदरा होगा और बाहर निकलेगा दर्द करेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे इसमें लुब्रिकेंट मिल जाता है तो आराम से बाहर वो निकल जाता है, कोई दर्द करता नहीं है। तो वही काम सेम काम इसका था, कॉपर ग्लैंड्स का भी काम समझिए, गैरेज काम है, इसमें ऑयल मिला दिया है और गाड़ी आराम से आगे बढ़ गई, ठीक है। गाड़ी आराम से बढ़ने में तो क्या उसमें स्पर्म आगे आराम से बढ़ गया। अब आगे सुनते हैं लास्ट का वो पेनिस, लास्ट का वो पेनिस, ठीक है। अब देखो यहाँ सुनो, अब सुनो, देखो फिर बताना, मुझे बताना आप लोग। देखो बताओ ये क्या है, टेस्ट कितने होते हैं, 2। बताओ यहाँ से क्या वास्ट डिफरेंस, बताओ क्या यहाँ पर है वास्ट डिफरेंस, बस सॉरी ये बताओ ये क्या होता है, ये क्या बोलेंगे एपिडेमिस, क्या बोलेंगे इसको एपिडेमिस बोलेंगे। देखिए ठीक है, फिर सुन लो अच्छे से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, ध्यान सुनो। बताओ ये क्या होता है, क्या हुआ टेस्टिस, कितने होते हैं 2। बताइए क्या होगा, ये बोलेंगे एपिडेमिस, इसे बोलेंगे वास्ट डिफरेंस, क्या बोलेंगे वास्ट डिफरेंस, ठीक है। बताओ यहाँ पर कौन था ट्राइफिलिस, नाम क्या पोस्टर ग्लैंड, क्या था उसका नाम है पोस्टर ग्लैंड। क्या मिलाया उसमें, क्या मिलाया उसने अल्काइन मीडियम कर दिया, नून छा कर दिया। आगे गई गाड़ी, क्या हो गई पेंचर, गाड़ी क्या हो गई पेंचर, गाड़ी क्या हो गई पेंचर। तो गैरेज नाम क्या है कॉपर्स, क्या नाम है कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या करेगा गाड़ी को रिपेयर करेगा, गाड़ी को रिपेयर करेगा और गाड़ी की स्मूथली आगे बढ़ जाएगी। यानी क्या करेगा ये लुब्रिकेंट कर देगा, क्या करेगा लुब्रिकेंट मतलब उसको थोड़ा लचीला कर पतला कर देगा, ठीक है। अब सुनो, अब गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी आगे बढ़ रही, गाड़ी आगे बढ़ रही है, गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो गाड़ी आगे जो बढ़ती है, देखो अब सुनो, और गाड़ी इस पर आगे हाईवे पर, किस पर आगे हाईवे पर, हाईवे पर देखो हाईवे 3 फेज होता है, कितना फेज होता है 3 फेज होता है, ठीक है। हाईवे कितना 3 होता है, कितना फेज होता है 3 फेज होता है, 3 फेज। अब देखिए तो मान लीजिए गाड़ी चल रही थी बीच वाली, गाड़ी चल रही थी बीच वाले पर, बीच वाली गाड़ी चल रही है। देखो ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, 3 रास्ता हो गाड़ी, 3 रास्ता होता ना। देखो मान लीजिए होती है यहाँ से गाड़ी आती है, गाड़ी यहाँ से आती, गाड़ी यहाँ से आती है, 3 गाड़ी आती है। पर मान लीजिए गाड़ी आ रही है बीच में, गाड़ी आ रही है बीच में से, तो बीच में जा रही है, बोलूंगा मैं बोलता हूँ यूरेथ्रा, क्या होता है मैं यूरेथ्रा, जहाँ से स्पर्म या यूरिन जाते हैं सो होता है यूरेथ्रा। और जो आगे वाली दिख रहा है सो होता है पेनिस, क्या होता है पेनिस। यानी कि पेनिस के अंदर क्या जा रहा है यूरेथ्रा जा रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है पेनिस के, पेनिस के थ्रू क्या पेनिस से यूरेथ्रा पासेस, यूरेथ्रा जो है यूरेथ्रा जो है पास हो रहा है किसके अंदर पेनिस के अंदर, किसके अंदर सर पेनिस के अंदर से, पेनिस के अंदर क्या पास हो रहा है यूरेथ्रा पास हो रहा है। अब सुनिए क्या पास उसमें होता है स्पर्म पास होता है और क्या पास होता है यूरिन पास होता है, किसके अंदर से पेनिस के अंदर से। आई होप कि पूरी बात क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट आ भी गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो क्यों ना कमेंट करें, फीडबैक दें, जो गलती हुआ समझाएं मुझे, मैं समझूंगा आपसे कि मैंने गलती क्या कर दिया, ठीक है। और इसी तरह वीडियो चाहिए आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके साथ यूं जुड़े रहेंगे हरदम हर दिन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।